तो अमेठी हारने के बाद स्मृति ईरानी का कटा पत्ता। मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम नहीं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को बड़ा झटका लगा है। एक झटका तब लगा जब उनको कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में बुरी तरह से हरा दिया, और एक झटका अब लगा है। बीजेपी नेतृत्व स्मृति ईरानी से इतना ज्यादा नाराज है कि उनको इस बार मोदी मंत्रिमंडल में अभी तक जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिन संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि ये मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब तक 49 नाम सामने आए हैं, लेकिन जिस नाम की बड़ी चर्चा हो रही है वो है अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी। जी हाँ, अब तो खैर पूर्व हो ही चुकी हैं वो। जो संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं उनमें स्मृति ईरानी का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और तो और मोदी जी ने जिन संभावित नए मंत्रियों के साथ बैठक की उनमें भी स्मृति ईरानी नहीं दिखी। वैसे जब लिस्ट में नाम ही नहीं था तो मीटिंग में मैडम कैसे दिखती? जी हाँ, 10 साल स्मृति ईरानी मंत्री रही, लेकिन इस बार अमेठी हारने के बाद बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में अभी तक शामिल नहीं किया है। बता दें कि स्मृति ईरानी मोदी मंत्रिमंडल का एक बड़ा चेहरा रही है। उनका मंत्रिमंडल में ना होना ये कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है कि उसी तरह उनकी नई कैबिनेट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार तब और गर्म हो गया जब संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए और उसमें स्मृति ईरानी का नाम नहीं है। जानकारी के मुताबिक मोदी के साथ 65 नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात तो यही है कि इस बार बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और वह एनडीए के सहयोगियों के दम पर तीसरी बार सरकार बना रही है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। यही वजह कि इस बार कुछ बड़े बीजेपी नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है, जिसमें स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर तक जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी के जिन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है उनमें स्मृति ईरानी को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, और उनको कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव हराया। बता दें कि स्मृति ईरानी का मंत्रिमंडल में नाम ना होने से सोशल मीडिया पर भी लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राखी सावंत लिखती है कि सूत्रों से खबर आ रही कि अगर स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर से वो सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाएंगी और रोड जाम कर देंगी। इस तरह से लोग उनके मजे भी ले रहे हैं। रवि प्रकाश लिखते हैं कि स्मृति ईरानी अपने आप को सुपर प्रधानमंत्री समझती थी, बेचारी सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हारी और मंत्री पद भी गंवा बैठी। क्या पता अब महंगाई उन्हें नजर आने लगे। वहीं मासिर निसार लिखते हैं कि इस बार स्मृति ईरानी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। क्या हुआ स्मृति जी, आप तो मंत्री बनने लायक भी नहीं बची। राहुल जी छोड़ो, कांग्रेस के एक सिपाही ने इतनी बुरी तरह हराया आपको। वहीं अन्नू चौहान लिखते हैं कि खबर आ रही कि एनडीए सरकार में मंत्रियों की लिस्ट में स्मृति ईरानी जी को बाहर कर दिया गया। वैसे मंत्री रहते हुए भी उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर लांछन लगाने का था, लेकिन मणिपुर से लेकर हाथरस तक तमाम बेटियों के ऊपर हुई अत्याचार पर चुप रहने का फल तो मिलना ही था। जी हाँ, तो अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी की हार हुई, और सिर्फ हार नहीं बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता से उनकी बुरी हार हुई। सामान्य कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से जुड़े जरूर थे और सभी को पता था कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन इस तरह से चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे थे। जब राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली गए तो कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा का नाम सामने लाकर सभी को चौंका दिया, और उस वक्त जो बीजेपी के तमाम लोग थे वो यही कह रहे थे कि अब तो स्मृति ईरानी का चुनाव जीतना आसान है। लेकिन किसी को क्या पता था कि किशोरी लाल शर्मा इतना बड़ा कमाल कर जाएंगे कि वो इतनी बड़ी मंत्री तो हम कहेंगे ना उनको, 10 साल से वो केंद्र में मंत्री थी, 5 साल से अमेठी में सांसद थी, बड़ी बड़ी बातें उनके पास थी। अमेठी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने काम किया होता तो फिर अमेठी की जनता इतनी बुरी तरीके से आपको नकारती ना। वो भी किशोरी लाल शर्मा जैसे सामान्य कार्यकर्ता के सामने आपको इतनी बुरी हार का सामना न करना पड़ता। और यही वजह रही कि आपने अपना मंत्री पद भी शायद गंवा दिया।
जी हाँ, और अभी तक जो संभावित मंत्रियों के नाम शामिल हैं उनमें स्मृति ईरानी का नाम तो नहीं है, ना ही बैठक में वो कहीं दूर तो दिखाई दी। तो कयास तो यही लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी समेत और भी कई बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनका भी नाम इस बार कट सकता है। लेकिन उसमें स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा जोरों से, क्योंकि तमाम मंत्री तो हारे बीजेपी के, उनमें सबसे बुरी हार स्मृति ईरानी हारी है। जी हाँ, तो इसी वजह से जो बीजेपी नेतृत्व है वो नाराज चल रहा है और इसका नतीजा आपके सामने है कि स्मृति ईरानी अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना है। आप देखते रहिए 4PM।